हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज अलजेब्रा का नेक्स्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चल रहा है अपना। लास्ट में हमने कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे एक्सरसाइज के, शायद एग्जाम्पल 7 तक हो गए थे, यानी कि सारे एग्जाम्पल हो गए थे उसके सेकेंड वीक के। ठीक है, अब जो बात करनी है उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देखिए पहला जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है कभी आए हुए है नहीं, ये इतने छोटे क्वेश्चन है ना, तो कभी पूछेगा भी नहीं, लेकिन आपको बता देते हैं किस तरह से। सेकंड बी का पहला क्वेश्चन क्या है कि एबीसी एक आबेली ग्रुप दिया हुआ है, तब सिद्ध करना है आपको कि ए स्टार बी स्टार सी बी स्टार सी स्टार ए, यानी कि आपको ये आपस में प्रूफ करवा रहा है। तो देखो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस के बारे में। ए स्टार बी स्टार सी प्रूफ करना है आपको, बी स्टार सी स्टार ए इक्वल टू सी स्टार ए स्टार बी, फिर उसके बाद सी स्टार ए स्टार बी बराबर ए स्टार सी स्टार बी, फिर उसके बाद है सी बी ए और ये आपको प्रूफ करना है बी ए सी। ठीक है, आपको जी कैसा दे रखा है, जी अबेलियन ग्रुप दिया हुआ है और अबेलियन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए बी किसके बराबर होता है, बी ए के। ठीक है, तो यहां पे आप देखो आपको इसके ये प्रूफ करना है। ए स्टार बी स्टार सी तो दिए रखा है अपने को पहले से, अपने को ये लेके आना है। तो देखो बी को सी के साथ है ना, तो देखो इस पूरे को एक एलिमेंट मान लो और इसको एक एलिमेंट मान लीजिए। तो क्योंकि ग्रुप कैसा है, अबेलियन ग्रुप है, तो यहां से आपके पास बी स्टार सी को पहले लिखा जा सकता है और स्टार ए लिखा जा सकता है। ओके, यदि इसी से आपको ये प्रूफ करना है तो देखो ए स्टार बी है आपके पास, है ना, तो सी को इधर ले आओ। ठीक है, तो इस पूरे को एक एलिमेंट मान लीजिए और इसको एक एलिमेंट, तो यहां से आपके पास सी स्टार ए स्टार बी ऐसा आ जाएगा, आपके पास नंबर थर्ड प्रूफ हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आपको ए स्टार सी स्टार ग्रुप बी प्रूफ करना है ना। तो देखो यहाँ पे सी और बी को एक साथ लेके आना है, तो सी और बी को एक साथ लेके आना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सी और बी आपके पास एक साथ रहे, सिर्फ इन्हीं को चेंज करना है। ए स्टार बी स्टार सी दे रखा है तो सिर्फ इनको चेंज कर दो आपस में, तो आपके पास ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्रम विनिमय है तो ये ऐसा काम कर सकते हैं। दूसरा ये वाला सी स्टार बी स्टार ए, सी स्टार बी स्टार ए, तो यहां से देख लो यही है आपके पास ए स्टार बी स्टार सी है। क्या करना है आपको, ये प्रूफ करना है, तो सी का बी के साथ ले आओ, ये हुआ ए स्टार, इसको लिख दिया आपने सी स्टार बी। एक बार दोबारा और प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो सी स्टार बी आगे आ जाएगा इस बार और स्टार ए, तो ये प्रूफ हो जाएगा। इस वाले को प्रूफ करना है तो देखो बी स्टार ए स्टार सी, तो ये तो आपके पास बिल्कुल आसान, ए स्टार बी स्टार सी है तो इनको चेंज कर दो आपस में, बी स्टार ए स्टार सी। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूफ हो जाए। ठीक है, छोटे से क्वेश्चन थे, सिर्फ आपको ए बी बराबर बी ए यूज करना था और कुछ नहीं करना था। ये सिर्फ आपको नॉलेज चेक करने के लिए कि आपने जो पढ़ा है ना आपको कितना याद है, सिर्फ उसके लिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप, यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे किसी अवयव की पूर्णांक घात, किसी अवयव की पूर्णांक घात, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट, किसी अवयव की पूर्णांक घातें, पूर्णांक घात। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपको सिर्फ इतना सिखाया जा रहा है
यदि आपके पास एक की पावर 0 हो, एक की पावर 1 हो, एक की पावर 2 हो, एक की पावर 3 हो, तो उनका मीनिंग क्या है ना। तो ये प्रॉपर्टीज है कुछ, तो देख लीजिए। पहला प्रॉपर्टी कहता है यदि आपने एक की पावर 0, एक की पावर 0, चलो इसके लिए पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं, क्या है, लेट जी स्टार बी एनी ग्रुप, जी स्टार बी एनी ग्रुप, कोई भी आपको एक ग्रुप दिया हुआ है एंड एक एलिमेंट ले लिया गया एक इसमें से जी में से, है ना। तब तब एक की पावर 0 कह रहा है कि एक की पावर 0 का मतलब क्या होता है, एक की पावर 0 मतलब है आइडेंटिटी। एक की पावर 0 का मतलब क्या है, आइडेंटिटी, यानी कि तत्समक, ठीक है। दूसरा दूसरा कहता है यदि आपका एक की पावर m ऐसा लिखा हुआ है, एक की पावर क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग है कि एक को कितनी बार ऑपरेट कराया गया है, m बार ऑपरेट कराया गया है। कितनी बार ऑपरेट कराया गया है, m टाइम। ये जो है कितने टाइम है, m टाइम है या m बार है। नंबर थर्ड, एक की पावर m स्टार एक की पावर n किसके बराबर होता है, ये एक की पावर m प्लस n के बराबर होता है। रीजन क्या है, प्रूफ कर सकते हो आराम से, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलो, एक की पावर m स्टार एक की पावर n है, तो एक की पावर m का मतलब हमने लिख लिया, कितनी बार ऑपरेट कराना है इसको, m टाइम ऑपरेट कराना है। फिर स्टार एक को कितनी बार ऑपरेट कराना है, ये तो कितने टाइम ऑपरेट हो गया है, m टाइम। फिर एक को n टाइम ऑपरेट और कराना है, ये कितने टाइम ऑपरेट हो गया है, n टाइम। तो टोटल मिलाकर के a कितनी बार ऑपरेट हुआ, m प्लस n टाइम। तो इसको लिखा जा सकता है a की पावर m प्लस n। यहाँ पे m और n के बारे में बात कर रहे हैं, m और n इंटीजर नंबर है, m और n क्या है, इंटीजर नंबर है। a इनवर्स जानते हो कि a इनवर्स क्या होता है, ठीक है, a इनवर्स के बारे में तो जानते हो, लेकिन आप ये लिख लो नंबर 4 प्रॉपर्टी, a की पावर माइनस m, a की पावर माइनस m। यदि ऐसा कुछ है तो इसका मतलब है कि a इनवर्स स्टार a इनवर्स स्टार a इनवर्स स्टार a इनवर्स, ये कितनी बार ऑपरेट हुआ है, ये आपका m टाइम ऑपरेट हुआ है। कितने बार ऑपरेट हुआ है, ये m टाइम ऑपरेट हुआ है। क्लियर है। तो ये कुछ पूर्णांक घाते थे किसी भी एलिमेंट के लिए ग्रुप के। अगर एक और बात करें, एक प्रॉपर्टी और दे रखी है वो भी लिख लो। एक प्रॉपर्टी ये है आपके पास, कह रहा है कि एक की पावर m और उसकी पावर n, तो ये एक की पावर m n के बराबर होता है, एक की पावर m n के बराबर होता है। तो प्रूफ आप कर ही सकते हो आराम से, एक की पावर m की पावर n, इसका मतलब है कि एक की पावर m को कितनी बार ऑपरेट कराया गया है, एक की पावर m को ऑपरेट कराया गया है n टाइम। कितने टाइम ऑपरेट हुआ है, ये n टाइम ऑपरेट हुआ है। चलो ठीक है। अब एक की पावर m का मीनिंग क्या है, a ऑपरेट हुआ है कितनी बार, m टाइम। कितने बार ऑपरेट हुआ है, m टाइम। फिर दूसरा m, दूसरा एक की पावर m कितनी बार ऑपरेट हुआ है, ये भी m टाइम ऑपरेट हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से आप चलते गए तो लास्ट वाला जो एक की पावर m है, ये भी कितनी बार ऑपरेट हो गया, a बार। कितनी बार, m टाइम। तो देख लो, ये m टाइम, ये भी m टाइम और ये भी m टाइम, और टोटल कितने टाइम है, n टाइम है। तो टोटल n टाइम है, तो यहां से आपके पास आ जाता है कि एक की पावर m है, एक की पावर m है। भाई जैसे ये आपके पास 2 है, ये 2 है, एक का मान कितना मान लीजिए 2, 2 कितने बार ऑपरेट हुआ है, 3 बार। 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, ये भी 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि आपके पास 4 टाइम ऑपरेट हो रहा है 2 की पावर 3। इसको आप ऐसे मान सकते हो, जैसे 2 की पावर 3 स्टार 2 की पावर 3
स्टार 2 की पावर 3 स्टार 2 की पावर 3। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 2 गुणा 2 या 2 स्टार 2 और यहाँ पे भी आपने लिख दिया 2 स्टार 2 और यहाँ पे आपने लिख दिया 2 स्टार 2 और फिर लास्ट वाला 2 स्टार 2 तो कितने बार हो गया ये? 3 3 6 3 9 और 3 12। तो यानी कि 2 की पावर 12। तो आपके पास कुछ नहीं है, ये m का मान कितना है? 3 है। 2 3 4 और कितने बार ऑपरेट हुआ है? 4 बार। तो 2 की पावर 3 और उसकी पावर 4 दैट मीन्स 2 की पावर 12 या फिर आप लिख सकते हो इसको 3 गुणा 4, ए की पावर 3 गुणा 4। ऑल राइट। तो ये आपके पास कुछ इंटीग्रल पावर थी एलिमेंट के लिए। और नोट चले आगे। नेक्स्ट हेडिंग डाली ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। ग्रुप के किसी अवयव की कोटि या फिर हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन जी या इन ग्रुप। ग्रुप में किसी भी जो कोई एलिमेंट है तो उसकी कोटि क्या होती है वो देखिए। देखिए इसमें माना, आप साथ साथ लिखते जाए, इंग्लिश वाले यहां से देख लें और हिंदी वाले सुने। लेट या माना जी स्टार एक ग्रुप है, जी स्टार एक ग्रुप है तथा तथा एक अवयव ए बिलोंग्स टू जी तथा एक अवयव ए बिलोंग्स टू जी। तब तब एक तब एक छोटे से छोटा तब एक छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक n तब एक छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n एक ही कोटि कहलाता है। एक की या अवयव एक की कोटि कहलाता है यदि यदि a की पावर n इज इक्वल टू ई। यदि a की पावर n इज इक्वल टू ई। ठीक है। तो जी स्टार क्या है? आपके पास एक ग्रुप है, कोई एक एलिमेंट लेकर के चल रहे हो आप जी में से। तब कहा जा रहा है कि जो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n है वो क्या कहलाएगा? इस एक की कोटि या एक का ऑर्डर कहलाएगा यदि a की पावर n किसके बराबर आता हो? e के बराबर हो। a की पावर n का मीनिंग हमने समझ ही लिया है कि a को कितने बार ऑपरेट कराया गया है? a बार n टाइम ऑपरेट कराया गया है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए? e के बराबर आना चाहिए। ठीक है। और n के बारे में क्या है कि n कैसा नंबर है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ये ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसको चाहे तो आप अंडरलाइन कर सकते हो या हो गया ये। ओके। a की पावर n इज इक्वल टू। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जो हमने एग्जाम्पल किए उन्हीं पे बात कर लें।
जो हमने एग्जाम्पल किए हैं उन्हीं पे बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, आपके पास जी जो दे रखा है, इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 ये है आपके पास, ठीक है। और जो आपके पास स्टार जो है वहां पे मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, क्लियर है। तो इसके लिए हम टेबल बना ले, पहले टेबल बना लेते हैं। पहले यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 1 2 3 4, यहाँ पे आपके पास आ गया 1 2 3 और 4, क्लियर है। तो इनको मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो बता ही रखा है कि किस तरह से। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता है 1, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 1 का 3 से करोगे 3, 1 का 4 से करोगे तो 4, 2 का 1 से करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 का 2 से करोगे तो 4 आएगा, 2 का 3 से करोगे तो 6 आएगा। 2 का 3 से गुणा किया आपने, कितना आया 6। तो 6 इस 5 से ज्यादा है तो इस 5 का भाग दे दीजिए एक बार, है ना। और जो शेषफल बचता है, तो शेषफल कितना बचता है आपके पास, या रिमाइंडर जो है वो 1 बच रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 1 आएगा, ठीक है। इधर 2 का 4 से करोगे तो 2 चौके 8, 8 भी जाता है तो 5 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा 3, 3 एकम 3 छोटा ही है, 3 दूनी 6, 6 के लिए 1, 3 तिया 9, 9 में भाग दो 5 का तो कितना बचेगा रिमाइंडर 4, 3 का 4 से तो 12, 12 में भाग दोगे 5 का तो 2 बार तो कंप्लीट चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2। तो आपके पास 4 का 1 से, 4 का 2 से करोगे तो 8 आएगा, और 8 में 5 का भाग देने पर रिमाइंडर 3, 4 तिया 12, 12 के लिए रिमाइंडर 2, और 4 चौक 16, 16 के लिए रिमाइंडर 1, 4 चौक 16, 16 के लिए रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक है। हटा देंगे, ये हमने पहले क्लास में पढ़ लिया है। तो अब हमें एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है और 4 है, 1 2 3 4 है। अपने को इन्हीं का ऑर्डर निकालना है, इन्हीं का क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो 1 का ऑर्डर क्या आएगा, 2 का ऑर्डर क्या है, 3 का ऑर्डर क्या है, 4 का ऑर्डर क्या है। पहले उससे हमें यह निकालना पड़ेगा कि आइडेंटिटी क्या है, और आइडेंटिटी के लिए सबसे मैंने पहले बता रखा है कि यदि आपके पास ऊपर वाली रो किस रो के अंतर्गत है या किस रो के समान है तो वो देख लीजिए। तो देखो ये वाली रो ऊपर वाली रो के समान है ना, और ये वाला जो कॉलम है यानी कि इस कॉलम के समान कौन सा कॉलम आ रहा है आपको, ये कॉलम आ रहा है, ये कॉलम आया है आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये किसके रेस्पेक्ट में आई है 1 के, ये भी किसके रेस्पेक्ट में आई है 1 के। तो यहाँ पे अपने पास जो आइडेंटिटी मिल गई वो कितनी मिल गई 1 मिल गई, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि ऑर्डर कैसे निकालें। तो ऑर्डर निकालेंगे तो देखिए ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर को किससे डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है ऑर्डर ऑफ ए, ऐसे लिखा जाता है ना। तो मैं लिखवा दूंगा वो, यहां पे देखिए ऑर्डर ऑफ 1 का ऑर्डर चाहिए तो 1 को कितनी बार ऑपरेट कराया गया है, 1 को केवल एक बार ही ऑपरेट कराया गया है। 1 की पावर 1 करने पर आपको आइडेंटिटी, यही आपके पास क्या है ई है, आइडेंटिटी है। तो देखिए तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना मिला आपको, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ 1 कितना मिल गया आपको 1। तो यहां से आपके पास एक रिजल्ट निकल के आता है कि आइडेंटिटी जो है ना उसका ऑर्डर हमेशा ही कितना होता है 1 होता है। देख दूसरा ऑर्डर ऑफ 2, या आप इसको सीधा डायरेक्ट लिखें ऑर्डर ऑफ 2। तो अपने को 2 को ऑपरेट कराना है तो 2 की पावर 1 पर कर 2 की पावर 1 यानी कि 2 को एक बार ही ऑपरेट कराया गया तो कितना आया 2, ठीक है। दूसरा बार 2 को एक बार और ऑपरेट कराया गया तो देखो 2 का 2 से कराओगे तो कितना आया है 4 आया है, ठीक है। तो ये भी नहीं पड़ेगी पार, एक बार और कराओ, फिर 2 का 2 से करने पर 4 आया है, 4 का 2 से करोगे तो कितना आया है 8 आया है। तो 4 का 2 से किया तो आपके पास कितना आया 3 आया, ठीक है। तब भी पार नहीं पड़ रही, फिर दोबारा 2 से करा दो, क्लियर। तो 3 दूनी कितना हो गया 6, और 6 में भाग दोगे तो देखो 3 का 2 से ये रहा 3 और ये रहा 2, 3 का 2 से करने पर 1। तो देखो ये किस तरह से आए मैं आपको बता रहा हूं,
इसको आप थोड़ा इस तरह से लिखे, एक साथ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिखें। 2 की पावर 1 करने पर कितना आया है 2, 2 की पावर 2 यानी कि 2 स्टार 2 करने पर कितना आया है 4, 2 की पावर 3 यानी कि 2 स्टार 2 स्टार 2, तो 2 स्टार 2 तो 4 अथाई है ना, और 4 स्टार 2, देखो इसका वैल्यू कितना है 4, और 4 स्टार 2 4 दूनी 8, तो ये फिर आप यहां से देख सकते हो 4 का 2 से ऑपरेट कराने पर कितना आया है 3 आया। तो यहाँ पे आपने अब 2 की पावर 4, तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे 2 की पावर 3 स्टार 2, 2 की पावर 3 का रिजल्ट कितना आया है 3 स्टार 2, तो कितना आ गया यहाँ पे 3 का 2 से ऑपरेट कराने पर, 3 का 2 से ऑपरेट कराने पर क्या आया है 1 आया। पहली बार ही 1 आया है ना, 4 बार ऑपरेट कराने पर पहली बार 1 आया है, तो यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर है ये, साथ के साथ पॉजिटिव नंबर है, तो लिख दिया हमने 2 की पावर 4 करने पर अपने पास 1 यानी कि आइडेंटिटी मिल गई है। तो ऑर्डर ऑफ 2 किसके बराबर है, ये इसके बराबर 4 के बराबर, ऑर्डर ऑफ 2 किसके बराबर है 4 के बराबर है। इसी तरह हम ऑर्डर ऑफ 3 ऑर्डर ऑफ 4 ये भी निकाल लेंगे, तो 3 का ऑर्डर, तो अब डायरेक्ट काम करें, यदि हम ऑर्डर ऑफ 3 निकालना है तो ऑर्डर ऑफ 3 कैसे निकालो, 3 को एक बार कराओगे तो 3 आएगा, 3 का 3 से कराओगे तो देखो 3 का 3 से कराओगे कितना आया 2, फिर 2 का किससे कराओ, दोबारा 3 से ही कराना है, तो 2 का किससे कराया 3 से कराया तो 1, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 3 तिया 9, ठीक है 3 तिया 9, 9 का करने पर आपके पास यानी कि 3 स्टार 3 करने पर आपके पास कितना आता है 4 आता है, देख लो 3 का 3 से 4 आ गया, फिर 4 का किससे, 4 का आप किससे करना है दोबारा 3 से, तो ये 4 रहा, 4 का दोबारा 3 से करने पर कितना आएगा 2 आएगा। आपने ऐसे देखो डायरेक्ट 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में 5 का भाग देने पर 2 बच रहा है ना, तो एक बार और कराओ, ठीक है, तो 2 का 4 से कराने पर, सॉरी 2 का 3 से कराने पर, 2 का 3 से कराने पर कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 किसके बराबर आया 1 के बराबर आया, जो किसकी क्या है आइडेंटिटी, तो ऑर्डर ऑफ 3 किसके बराबर आया, ऑर्डर ऑफ 3 आया आपका 4 के बराबर, ऑर्डर ऑफ 3 4 के बराबर आया है। अब आपको ऑर्डर ऑफ 4 निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 4, ऑर्डर ऑफ 4 ये आपके लिए होमवर्क है, 4 का ऑर्डर निकालना है इस ग्रुप के लिए, तो वो कितना आएगा वो बताना है आपको, ठीक है, तो ये था आपके पास ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। चलो लास्ट लाइन लिख लीजिए आपके यहां पे, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, इस तरह से डिनोट किया जाता है इसको, ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे अपनी क्लास नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, ओके बाय।